नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता है मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति और नरेंद्र कुमार छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी अनूपसर के पर्दा इंटर कॉलेज की मेधावी छात्रा, इसका नाम है कुसुम राघव, मोहल्ला मोरी गेट से। तो कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पहले आप अपने परिवार के बारे में बतलाएंगे कि आप परदादा स्कूल में प्रेरित कैसे हुए, आप यहाँ पर एडमिशन लें, और उससे पहले प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ पर हुई? मैंने कन्या पाठशाला से 5th क्लास किया। उसके बाद मेरे को पढ़ाई में उस स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। फिर मेरे को डिज़ाइनिंग में, एम्ब्रॉयडरी हो गया, जैसे स्टिचिंग हो गया, इसमें इंटरेस्ट था। अभी मेरे को छुट्टियों में मैं पार्लर का कोर्स कर रही थी, तो उसी बीच में ये स्कूल के बारे में पता चला मुझे। फिर मैंने कहा, मम्मी को बोला मैंने, मुझे उधर जाना है, देखना है एक बार जाकर। तो 2000 में ये शुरू हुआ था, तो उसी बीच मेरा एडमिशन हुआ इसमें। और उसके बाद यहाँ मेरे को अच्छा लगने लगा। उसमें एम्ब्रॉयडरी सिखाते थे, कंप्यूटर सिखाते थे, स्टडी भी होता था और खेल भी कराते थे। आप कौन सी क्लास में यहाँ पर आई थे? मेरा 5th में हुआ था, उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे 6 में कर दिया था। तो आपको जैसे यहाँ पर आई थी, हाँ। तो आपके माता पिता को, पड़ोसियों को, हाँ। और आपके जो रिलेटिव हैं, उनको कैसा ये लगा कि हम परदादा स्कूल में पढ़ रहे हैं? उनको खुशी हुई किसी प्रकार की, या कुछ आरोप लगा करके सिद्ध किया? देखिए, उस टाइम पे 1000 गर्ल्स आई थी यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो फॉर्म भरा गया था। तो फॉर्म भरने के बाद जब मेरा नंबर आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी हुई थी। तो 35 लड़कियाँ थे हम। तो नहीं, परिवार वालों को कैसा अच्छा लगा? परिवार अच्छा लगा, बुरा अच्छा लगा? लगा। आप जैसे सुना होगा रिलेटिव थे हाँ, हाँ, आपके, उनको कैसा लगा कि बिटिया परदादा स्कूल में पढ़ने जा रही है? हाँ, उनको अच्छा लगा। उन्होंने कुछ, उनकी भी बेटियां आई थी, तो उन्होंने कहा तुम लकी हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया इसमें। तो इस विद्यालय का जो व्यवहार था, सबसे पहले शिक्षकों का व्यवहार, मैनेजमेंट का व्यवहार आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा और उनके लिए क्या कहना चाह रही हैं? बहुत अच्छा था उनका व्यवहार। और ऐसा नहीं था कि अभी और भी स्कूल हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि कोई फेवरेट स्टूडेंट है उनका, तो भेदभाव नहीं था इस स्कूल में। हम 35 लड़कियां थे, एक ही नज़र से देखते थे हमको, और अच्छे से उन्होंने हमारे साथ में उसका स्टडी का भी बहुत वो रखा, और हमें खाना वगैरह भी बनाना सिखाया। इन्होंने सब चीज़, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, सब सिखाया। सब सिखाया। तो आप इस समय पर क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली का भी फील नहीं होता था कि ये इस तरीके से हमें ट्रीट करते थे। नहीं, अब इस समय पर आप क्या कर रहे हैं? अभी मैंने एक अपना यूनिट खोला है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स किया था इसी स्कूल के माध्यम से, जयपुर से। तो अभी मेरा यूनिट शुरू हुआ है दृष्टि फैशन इंडिया के नाम से। तो आपकी शादी हो गई? जी सर। आपके पति क्या काम करते हैं? मेरे पति इसमें पॉलिटिक्स में हैं और लॉ किया हुआ है, तो वो उसी में समाज सेवा में रहते हैं। अच्छा, जिस प्रकार बताया गया है सूत्रों के अनुसार कि आप मेधावी छात्रा यहाँ पर रही हैं, तो विद्यालय के लिए क्या कहना चाह रही हैं? मैं विद्यालय के लिए यही कहना चाहूँगी, देखो और भी स्कूल है, उसमें भी स्टडी होता है, फीस भी जाता है। अभी इस स्कूल के मुकाबले कोई स्कूल नहीं है अनूप शहर में। हाँ हाँ। इसमें क्या होता है, इसमें अभी स्कूल और भी स्कूल हैं, 10th कर लिया, 12th कर लिया, BA कर लिया, अपने घर बैठ के शादी हो गया। पर इसमें हमें आगे बढ़ने की ग्रोथ मिलती है, इसमें आगे जाने के लिए। तो आपके पति का नाम क्या है और आपका किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? मेरे पति मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जब इससे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, शादी होगी, शादी के बाद बच्चे हुए, फिर उसके बाद मेरे को लगा मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। जब इस स्कूल से मुझे इतना सब कुछ मिला, तो मुझे उसको आगे बढ़ाना है। तो मेरे पति ने मुझे सपोर्ट किया इसमें आगे बढ़ने के लिए। जी। इस समय आगे और क्या लक्ष्य है आपका, क्या करना चाह रहे हैं? अभी मैं जो मेरा कार्य है, मैं उसको आगे बढ़ाना चाह रही हूँ। आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? हाँ। और इस स्कूल से जुड़ने के लिए मैंने ये सब टी-शर्ट वगैरह बनाया, ताकि मुझे सिर्फ इस स्कूल से जुड़ना है, इसके लिए कुछ करना है। तो आपने किया? हाँ। तो ये बतलाइए, जैसे आप बेटी हैं, तो बेटियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बेटियों के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि
जो भी बेटी इसमें पढ़ रही है, मेरी प्यारी बहनें जो भी इसमें स्टडी कर रही हैं, वो आगे तक जाएंगी। आगे तक। तो सर देखिए, मेरे साथ में इनके कुसुम राघव जी के जो पति हैं वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे कुछ बातें करते हैं। तो सर जैसे अभी आपकी वाइफ ने बताया है, उनके लिए क्या कहना चाह रहा है और विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम सभी को नमस्कार मेरा, कि उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और आप लोगों ने बोलने के लिए मुझे कहा, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस स्कूल से जो परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी है अनूप शहर में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है ये, जहाँ पर मैं आया हूँ कुसुम जी के साथ में गाज़ियाबाद से। और स्पेशली हम लोग ये 9th मैराथन जो यहाँ पर इवेंट हुआ है आज का, इसी के उपलक्ष्य में आए हैं। कुसुम जी आज जो हैं उसका जो बेसिक चरण है उसमें परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है उनके जीवन को आगे बढ़ाने में। और वो ऐसा है कि उसका कोई ऋण में चुका नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उनका परिवार नहीं चुका सकता। इसके जो संस्थापक थे आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी सैम सर, उन्होंने जिस विजन के साथ इसको स्टार्ट किया और इस क्षेत्र को विकास की धारा में जोड़ने के लिए, नारी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए, छोटी बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, एजुकेशन दिया, उनके लिए कार्य सिखाए, हस्तकारी जो हाथ से जो कार्य होते हैं, जैसे बताया कुसुम जी ने कि कढ़ाई का है, बुनाई का है, सिलाई का है। तो इस प्रकार के कि एक एजुकेशन भी मिले, और एक आप देखेंगे कि निचले स्तर के जो परिवार होते हैं, गरीब परिवार, आप बोल सकते हैं किसान परिवार, जो यहाँ ज़्यादातर मेरे किसान भाई हैं, मैं भी पीछे किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उन घरों में क्या होता है कि बेटों के लिए तो अब से पहले आप देखेंगे जब इसकी स्थापना हुई है, बेटियों के लिए उतना नहीं किया जाता था। ऐसी एक सामाजिक, एक क्षेत्रीय सोच और एक चलन बन जाता है। उस चलन को तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वीरेंद्र सिंह जी ने किया है, और उनके इस कार्य के लिए जो यहाँ क्षेत्र में विकास हो रहा है, आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ केरल के स्टाफ हैं, अलग अलग जगहों के स्टाफ हैं, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तन मन धन से सहयोग किया है। उन सभी मैनेजमेंट वालों को मैं हृदय से कुसुम जी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने यहाँ एक जो चिराग, जो दीपक जलाया, उसको अखंड बनाने के लिए अपना सब कुछ इसमें लगाया है। अपने परिवार को छोड़ करके वे लोग यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में सहयोग कर रहे हैं। सभी प्रकार की जो भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास जो है बच्चियों को मिल सके। और यहाँ प्रतिवर्ष जो मुझे जानकारी है, प्रतिवर्ष करीब काफ़ी लड़कियां जो हैं वो पास आउट होती हैं। उनमें से बहुत सारी अपना खुद का एमएसएमई, जो सरकार भी इसमें सहयोग करती है, एमएसएमई स्टार्टअप के माध्यम से अपने कार्य कर रही हैं। कुछ जॉब्स में जा रही हैं, एयरलाइंस में जा रही हैं, होटल मैनेजमेंट्स में जा रही हैं। तो आपका बिना खर्चा लगाए आपको अगर इस तरीके का इतना सारा सहयोग कोई संस्थान दे रहा है तो ये अपने आप में अतुलनीय सहयोग है। बिना किसी सरकारी मदद के इतना सारा कर पाना अपने आप में प्रेरणादायक है। तो यहाँ के सभी मैनेजमेंट जो कार्य कर रहे हैं, कुसुम जी उनके बारे में मुझे बताती हैं कि किस प्रकार से उन्होंने, लोगों ने मदद किया उनको। मैं उनका आभार आज आप लोगों के माध्यम से प्रकट करने का मुझे जो है सौभाग्य मिला है, तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और इस प्रकार से जो बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा मैया के चरणों में ये जो संस्थान का इन्होंने स्थापना किया, इससे क्षेत्र के व्यापक मतलब रूप में इसका लाभ मिलना चाहिए। आप सभी लोग इसमें आगे बढ़ें। मैं अपने स्तर से मैं भी प्रयास करूंगा कि इसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें, अधिक से अधिक बच्चियों को सहयोग करें, जो जिस स्तर से सहयोग कर सकता है। ये मेरा निवेदन भी है व्यक्तिगत रूप से दरअसल, कि सभी लोग जो जिस स्तर से प्रयास कर सकते हैं करने का प्रयास करें, जिससे कि ये संस्थान भी आगे बढ़े और यहाँ की क्षेत्र की जो प्रगति है, जो आफ्टर मैरिज, शादी के बाद लड़कियों को झेलना पड़ता है कि भैया लड़का काम का नहीं है, कुछ भी डिस्प्यूट, कुछ प्रॉब्लम, परेशानी घर में आ जाती है, परिवार वाले परेशान होते हैं, रिश्तेदार परेशान होते हैं। ये एक बेसिक मुद्दा बन गया है शादी के बाद में। एक परिवार की ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि बेटी की शादी करने के बाद उसका घर अच्छे से चलेगा कि नहीं चलेगा। वहाँ तक वीरेंद्र सिंह जी का, सैम सर का ये विजन था कि बेटी अपने पैर पर खड़ी होगी तो वो अपने परिवार को किसी दूसरे के कंधे पर नहीं, अपने कंधे पर चला पाएगी।